नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। तो भैया आप रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बवाल हो रहा है। सोचिए आप विधानसभा का घेराव करने निकले हैं, सड़क पर उतरे हैं, सामने कटीले तार हैं, वाटर कैनन से पानी की आप पर मार पड़ रही है और फिर भी आप डरने के बजाय उसी बैरिकेडिंग पर चढ़कर नाच रहे हैं और डांस कर रहे हैं। आज यही रांची में हुआ है। जब पुलिस की लाठियां सर पर पड़ी तो जवाब में छात्रों ने नारेबाजी नहीं की बल्कि राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। समझिए इन छात्रों में कितना गुस्सा और कितना दर्द एक साथ होगा। लाठी खाकर भी जवाब देशभक्ति के गीत से दिया है। और अब चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझ लेते हैं। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है। यहाँ जेपीएससी और जीएसएससी नाम की दो बड़ी परीक्षा एजेंसियां हैं जो झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाती हैं। और इन दोनों एजेंसियों की परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं और इसी के खिलाफ छात्र पिछले 17 दिन से रांची में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सोमवार को यह आंदोलन अपने सबसे उग्र मोड में पहुंच गया। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव मार्च के लिए निकले और विधानसभा की सुरक्षा में कुल 8 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई, यानी 8 अलग अलग जगहों पर लोहे और कटीले तार की दीवारें खड़ी की गई ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अंदर ना घुस पाए। मगर छात्रों के जोश के आगे एक एक करके सभी बैरिकेड टूट गए और जब आखिरी बैरिकेड टूटा तो टकराव जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए और विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिशें तेज होने लगी। हालांकि पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को खदेड़ दिया और अब यह समझ लीजिए कि यह कोई मामूली बात नहीं है। नए झारखंड विधानसभा गठन के बाद से ये पहली बार है जब प्रदर्शनकारी सदन के इतने करीब तक पहुंच गए। और इससे पहले जब भी विधानसभा का घेराव होता था तो प्रदर्शनकारियों को काफी दूरी पर ही रोक दिया जाता था। मगर इस बार सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद छात्र आखिरी घेरे तक पहुंच गए और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यानी तेज दबाव वाली पानी की बौछार से भीड़ को पीछे धकेला। मगर छात्र पीछे हटने के बजाय बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर डांस करने लगे और आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, सड़क पर छात्रों की चप्पलें बिखर गईं और छात्र चिल्लाते नजर आए कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं। और एक घायल छात्र विक्रम कुमार ने कहा कि पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। नियम के मुताबिक लाठी का इस्तेमाल सिर्फ कमर के नीचे किया जाना चाहिए, मगर पुलिस ने हमारे सर पर, हाथ, चेहरे पर, शरीर के बाकी हिस्सों पर वार किया। लाठीचार्ज में विक्रम कुमार के सिर तक फट गया। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के लिए कहा कि हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, हमने कोई गाली गलौज भी नहीं किया है। इस लाठीचार्ज के बाद भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा और वो वहीं जमीन पर बैठ गए, राष्ट्रगान गाने लगे, यह कहते हुए कि हम लाठी और पानी से डरने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन में जो छात्र बैनर लेकर पहुंचे थे उस पर लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जल्द से जल्द रद्द करो और सीबीआई जांच करो। हालांकि आज दोपहर में राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक भावुक करने वाला पल भी आया। डुमरी के विधायक जयराम महतो खुद विधानसभा से निकलकर छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि वो छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज को विधानसभा और सड़क दोनों उठाएंगे। और छात्रों ने भी भावुक होकर विधायक को गोद में उठा लिया और फिर वो विधायक विधानसभा परिसर में जमीन पर छात्रों के बीच बैठकर प्रदर्शन में शामिल हो गए। एक और तस्वीर ने सबका दिल छू लिया और वो तस्वीर थी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की। वो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी सोमवार को वो एम्बुलेंस से प्रदर्शन स्थल पहुंचे और स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर होने के बावजूद मैं यहाँ आया हूँ और वो हमें रोक नहीं पाएंगे। इस बीच बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं को कस्टडी में ले लिया। विधानसभा के अंदर भी छात्रों का मुद्दा गूंजा और अब आखिरी में ये समझते हैं कि असली विवाद किस बात पर अटका है। दरअसल रविवार को सरकार और छात्रों के बीच 3 राउंड में करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई, मगर ये बातचीत बेनतीजा रही, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सरकार ने कहा कि हमने छात्रों की लगभग 98% मांगे मान ली हैं, जिसमें 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और एसीएफ परीक्षा रद्द करेंगे। 2023 और 2025 का
जेपीएससी बैकलॉग रद्द करेंगे और 14वीं जेपीएससी परीक्षा की ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच कराएंगे। और 3 जेपीएससी सदस्यों का इस्तीफा भी शामिल है, जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। मगर छात्रों का डेलीगेशन सिर्फ एक मांग पर अड़ा रहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करो और इस पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराओ। जबकि सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी, इसलिए राज्य सरकार के पास इसे सीधे रद्द करने या सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। और सरकार ने भरोसा दिया है कि वो परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए आईआईएम और एक्सएलआरआई जैसे संस्थानों की मदद लेंगे और एक नया पोर्टल बनाएंगे। तो भैया, ये छात्रों के लिए सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने की लड़ाई नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि उनकी सालों की मेहनत का फैसला ईमानदारी से हो, किसी गड़बड़ी की भेंट न चढ़े। और यह भी याद रखा जाए कि जब भूख हड़ताल पर बैठा एक छात्र स्ट्रेचर पर लेटकर मार्च में शामिल हो रहा है और लाठी खाने के बाद भी छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह अपने देश, सिस्टम और अपने भविष्य पर भरोसा है। सरकारों को यह समझना जरूरी है कि जब जवानी सड़कों पर उतर आए तो सिर्फ आंकड़े गिनाने से काम नहीं चलता, आपको भरोसा जीतना पड़ता है और भरोसा हमेशा बातचीत से जीता जाता है, लाठी से नहीं। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।